किसान नेता मंत्री भी अपने ही बना के संसद में अभी भेजेगा, सारे काम करेगा। इनकी जो दुकानदारी है वो बंद होने वाली है, इसलिए इन्होंने कुचलना शुरू कर दिया है। मतलब किसान खुलकर आरएलडी और सपा के साथ में आ गया तो आएंगे क्यों नहीं, आरएलडी तो है ही किसानों की पार्टी। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए 1967 में कांग्रेस से अलग हुए थे। पश्चिम में आरएलडी हरा रही है, उधर समाजवादी हरा रही है। तो जहाँ ये हराएंगे एक तरफा इनकी सरकार बनेगी, इनको बदलेंगे। और यहाँ बीजेपी 2022 में आप पूछ रहे थे कि 2022 में क्या होगा, इनका सुपड़ा साफ होगा यहाँ। नमस्कार, मैं सुनील, अखिल भारत न्यूज़ के लिए। आज मैं किसान आंदोलन में गाजीपुर बॉर्डर पे आप देख सकते हैं। सर, आपको क्या लगता है जिस तरह से ये सारा घटनाक्रम हुआ है, इसके पीछे आप क्या मानते हैं, किसकी साजिश है? साजिश है, भाजपा की साजिश है। आपने देख लिया, अभी बिजली संकट है, कोयला हमारे आसाम में इसमें झरिया में पूरा उपलब्ध है, यहाँ की खाने तो बंद कर दी। अब ये अडानी मतलब जो बड़े पूंजीपति है उनको दे दिया, उन्होंने वहाँ ब्लैक करके जो है वहाँ स्टॉक कर लिया और महंगा बेच रहा। आज 3 गुना कोयला महंगा हो गया। और आपने ये देखा भंडारण अपन ये 1955 में जब यह भुखमरी हुई तो दलहन तिलहन खाद्य पदार्थों का 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम बना था और उसके तहत कि कोई भी ब्लैकबाजी नहीं करेगा। तो इन्होंने अब आ गया ना, अब इन्होंने ये भंडारण के मुंह अडानी अंबानी के लिए खोल दिए। अब जब खोल दिए तो तेल जो है 250 हो गया, 4800-4500 से लेके हमारी सरसों, जब हमारी फसल पक गई, जब 4800 लास्ट बिकी और उसके 1 महीने के बाद 8000 होगी। तेल 100 रुपये से, सरसों का तेल 100 रुपये से। असीमित भंडारण का क्लॉज ये लेके आए, इसकी वजह से सबने पूरा मतलब असीमित भंडारण कर लिया, फिर उसके बाद मनमाने कर लिया, इसीलिए तो महंगाई हो रही है। आप ये देखो, जो अडानी की तेल जो बाहर से आ रहे कि यहाँ जो है अब जो है खुला तेल नहीं बिकेगा, तो उन्हीं की तो प्लानिंग है। तो ये भूखा मारने का इनका वो है। फिर इन्होंने, सरकार ने कल ही स्टेटमेंट दिया भंडारण पे कि भंडारण को अब इस पे रोक लगा दी जाए। अब अकल आई ना इनको, जब 3 कानून है हमारे, APMC एक्ट, मंडियाँ नो कह रहे मंडियाँ ख़त्म नहीं होने की, जैसे BSNL MTNL ये ख़त्म हो गए थे कि ख़त्म नहीं होंगे, तो इस तरह से मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी। भंडारण का तो बिल्कुल होना ही चाहिए, इस देश में गरीब देश है। यदि मान लिया वो अडानी अंबानी उनको जब हमारी फसलें आएगी भंडार खोल देंगे, मंदा खरीद के फिर जो है उसको बेच देंगे। हाँ, इसको क्या कब अकल आएंगी? आज स्टॉक रहा तो नहीं कोयले का, क्यों? कोयला उन्होंने और महंगा करके बेचना और एकदम फिर स्टॉक उनको दे देंगे। तो ये तो सोची सच्ची समझी ये चाल है। और यहाँ बीजेपी 2022 में आप पूछ रहे थे कि 2022 में क्या होगा, इनका सुपड़ा साफ होगा यहाँ। तो आप लोग मतलब चुनाव लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं, हम संयुक्त मोर्चा किसान और कोई सा मोर्चा नहीं लड़ेगा। जैसे बंगाल में कहा हमने कि 1 मुट्ठी चावल मांग रहे थे, हमने कहा MSP मांग लो, यही तो कहा ना। वो समझ गए वोट किसको देना, जो हरा रहा है, जो बीजेपी को हरा रहा है उसको दे दिया। ये ममता की जो है ना, अपनी 200 पार कह रहे थे ना, ये ममता की तो 211 से 213 हो गई। और इसी तरह यूपी में इनका कहीं भी इनका खाता खुलने वाला नहीं है। तो किस पार्टी से मिल के, मतलब किस पार्टी का आप सपोर्ट करेंगे? हम उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे जो बीजेपी को हरा रहा है। कौन हरा रहा बीजेपी? पश्चिम में आरएलडी हरा रही है, उधर समाजवादी हरा रही है। तो जहाँ ये हराएंगे एक तरफा इनकी सरकार बनेगी, इनको बदलेंगे। मतलब किसान खुलकर आरएलडी और सपा के साथ में आ गया है। आएंगे क्यों नहीं, आरएलडी तो है ही किसानों की पार्टी। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए 1967 में कांग्रेस से अलग हुए थे कि किसानों की मांगे। और जब चौधरी चरण सिंह ने ये कहा कि किसानों, एक आंख आप खेतों खलियाने में होनी चाहिए, एक आंख दिल्ली पे होनी चाहिए, तब आपको जो है कुछ मिलेगा। और ये जयंत चौधरी कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल पूरे देश के लिए, किसान मरेगा तो पूरा देश मरेगा, ये तो आप लोग भी समझ गए। आपकी सैलरी आधी हो गई, जब गवर्नमेंट जॉब बराबर में थे तो आप लोगों को भी प्राइवेट जो है सैलरी ज़्यादा देते थे। आज मनमानी 8-10 हज़ार 15 हज़ार BTech MT दे रहे हैं ये। सो ये तो इनका सुपड़ा साफ होना तय है।
और ये तो अब बिजली का संकट और आने वाला है। वो नहीं बकसने वाले सरकार को, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे आई थी, ये काले जो है, ये जो भंडा, ये बड़े पूंजीपति, इनकी तो सोची समझी चाल है कि सबको कब्जे में ले लो। तो मतलब किसानों ने अपने पत्ते खोल दिए हैं कि पक्का। किसान अब पूरी तरह आरएलडी और सपा के साथ आ गया। पक्का 100 का 100%। आपको लगता है कि आने वाले टाइम के चुनाव के आसपास आरएलडी और सपा का गठबंधन होगा? वो बड़े नेताओं की बात है। अच्छा। गठबंधन हो और अच्छी है, ना हो अलग अलग लड़के जो है फिर सरकार इकट्ठी बनाएं। अच्छा। तब बाकी बीजेपी को नहीं आने देंगे। बीजेपी को नहीं आने हाँ, बीजेपी ने तो आप देख लिया ना, देश भूखा मार दिया। बिजली का संकट इतना बड़ा आना, क्या आसाम में जो है ये कोयला खदान थी, उनसे लोग रोजगार मिल रहा था, अपने देश का कोयला मिल रहा था, और 1/4 रेट में, जो आज का रेट है उससे 1/4 रेट में कम मिल रहा था। क्या बात है, ये सारे धंधे यहाँ के बंद करके और विदेश से मंगा रहे हैं। विदेश से क्यों मंगा रहे हैं? जब हमारा खनिज भंडार यहाँ इतना है, उससे क्यों नहीं मंगा रहे? अब इनकी आँख खुल रही है, अब भंडारण पे इनकी आँख खुली है, अब भंडारण पे क्यों रोक लगा रहे हैं? अब जब महंगाई इतनी होगी तभी तो भंडारण पे, अब इनकी धीरे धीरे हमें तो मान लिया स्वामीनाथन की रिपोर्ट नहीं दे रहे, 1.5 गुना लागत ही तो मांगी, हमारी 10,000 खर्चा है, 15,000 ही तो मांगा, रेट नहीं मांगा। वो तो बिल्कुल सपोर्ट प्राइस के आत्महत्या ना करें हम। चलिए, शुक्रिया। तो जैसा कि देखा, किसानों ने आज बिल्कुल खुलासा कर दिया कि आने वाले 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसान आरएलडी और सपा के साथ में जा रहे हैं। ये किसानों ने खुद अभी अपने आप बोला है। सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये सारे घटनाक्रम हुए हैं, उत्तर प्रदेश चुनाव में इसका प्रभाव रहेगा कुछ? देखिए, जिस प्रकार घात लगाकर आतंकवादी हमारे जवानों को शहीद करते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में हुआ है, वही ये भी एक आतंकवादी हमला है जो किसानों के ऊपर हुआ। इसे हम आतंकवादी हमला कहेंगे जब उनका मुंह इधर है और पीछे से गाड़ियां चढ़ाई गई हैं। ये देश के लिए ये सरकार एक दुर्भाग्यपूर्ण सरकार आई है। आज तक का इतिहास है, जब से देश आज़ाद हुआ है, किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया जो एक धर्म का चोला ओढ़ करके और हमारे हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश कर रही हैं। धर्म क्या है? हम मानव हैं। जिसके अंदर शांति है उसके अंदर धर्म विराजमान रहता है। जहाँ शांति नहीं, वह धर्म का है। धर्म तो शांति का बेटा है। ये समझिए, जहाँ शांति और दया नहीं है वहाँ धर्म कहाँ है? तो ये एक ऐसे नासूर पैदा हुए हैं देश के लिए, ना इनके पास कोई एजेंडा है, ना ये कोई है। ये तो बस ये तक मंदिर बना रहे हैं। हम अयोध्या में रामलला जी आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अरे मंदिर तो गांव गांव है। मंदिर एक आस्था का विषय है। मंदिर राजनीति से दूर है, इसको दूर रखा जाए। हमारे जब आज़ाद हुआ देश, उन जो शहीद हुए हैं हमारे, उन्होंने भी धर्म को राजनीति से अलग रखा। चलिए, शुक्रिया। सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से शहादतें हो रही हैं, आप देख रहे हैं किसानों की शहादतें हो रही हैं, अभी आपने देखा कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी 5 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। आप एक एक्स आर्मी मैन हैं, तो इसके बारे में क्या मतलब राय रखते हैं, क्या सोचते हैं आप? जी देखिए, सरकार का जो रवैया है, सरकार ने जो जनता से वादे किए थे 1 सिर के बदले में 10 सिर के वादे, किसानों से C-250 स्वामीनाथन ने रिपोर्ट का वादा किया था। उसके बाद में किसानों से भी जवानों से भी वादा किया था, पूर्व सैनिकों से भी वादा किया था कि आपकी OROP, जिसके लिए 2300 दिन से लगातार हमारे सैनिक जंतर मंतर पे बैठे हैं। इधर किसानों की जो मांग थी, किसानों की मांग को पूरा करने की जगह इन्होंने ये तीनों काले कृषि कानून ले आए। इन्होंने देश को बिल्कुल एकदम पूंजीपतियों के हाथ में बैठाने का ठेका ले लिया है। अभी ये बहुत जल जंगल तो बिक गया है। अभी ज़मीन का इन्होंने सपना देखा है और उसी एजेंडे के ऊपर ये काम कर रहे हैं। देश को भूखा मारने की इनकी मनसा है। इनको इन मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। ये फालतू के बेमतलब के मेहनत करना छोड़ दें, अपनी तैयारी कर ले, एक एक को पकड़ के जेल के अंदर डाला जाएगा। इनके सारे जितने भी नेता मंत्री हैं, चाहे वो अमित शाह है, चाहे वो मोदी है, चाहे राष्ट्रपति है, सुप्रीम कोर्ट भी उसी के अंदर रिश्वत लेके बैठ गया है, खा पी के बैठ गया सुप्रीम कोर्ट भी। इनका सबका एक अभी जांच होगी। जवान किसान मजदूर देश के अंदर जाग चुका है। इनके अंदर खलबली ये भी मच चुकी है कि किसान को अब अपना बिजनेस, अपनी फैक्ट्री भी लगानी आ गई है और
किसान नेता मंत्री भी अपने ही बना के संसद में अभी भेजेगा, सारे काम करेगा। इनकी जो दुकानदारी है वो बंद होने वाली है, इसलिए इन्होंने कुचलना शुरू कर दिया है। ये इसका जवाब हम लगातार देंगे। चलिए शुक्रिया। तो आगे की अपडेट के लिए भी देखते रहिए अखिल भारत न्यूज़। नमस्कार।